श्री राम भक्तों, पुराणों में कहा गया है, अगर आपको अच्छा बनना है तो भगवान की नज़र में अच्छा बनिए। उस परमात्मा जिसने इस दुनिया को बनाया है उसकी नज़र में अच्छा बनिए, क्योंकि इस दुनिया के लिए आप लाख भला काम कर लेंगे, लाख अच्छे काम कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं बुरे साबित हो जाएंगे। बाबा जी कोचिंग से मैं बाबा की बेटी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो शायद ही कभी आपने सुनी हो। आपने बहुत बार सुना है, राम से बड़ा है राम का नाम। आज ये कहानी इसी राम से बड़े राम के नाम की महिमा को बताती है कि संसार में भगवान हनुमान जी के द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण को आज तक किसी ने क्यों नहीं पढ़ा। प्राचीन समय की बात है, एक बार वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। जैसे ही उन्होंने रामायण की रचना की, नारद मुनि जी वहाँ पधारे और उन्होंने उस रामायण को पढ़ा। पढ़कर वो चुप हो गए। इतनी ही देर में महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा कि मुनि नारद, ऐसा क्या है, आप रामायण पढ़कर चुप क्यों हो गए, क्या ये अच्छी नहीं है? इतने में नारद जी ने कहा, महर्षि आपकी रामायण अच्छी है, लेकिन जो रामायण हनुमान जी ने लिखी है उस रामायण की तुलना इस रामायण से नहीं की जा सकती। हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण इस दुनिया में ऐसी रामायण है जिसको पढ़ लेने से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए और महर्षि वाल्मीकि को लगा कि अब मेरी रामायण कौन पढ़ेगा। उन्होंने काफ़ी विचार किया, अपने मन से इस सोच को निकालने की कोशिश की कि उनकी रामायण से अच्छी प्रभु श्री हनुमान जी की रामायण है, लेकिन वो भी इंसान है, नहीं मान पाए। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ही श्री हनुमान जी के पास जाऊं। तब वो श्री हनुमान जी के पास गए। अयोध्या में आने के बाद, लंका विजय के बाद, प्रभु राम जी की सेवा करने के बाद उनसे आज्ञा लेकर प्रभु श्री हनुमान जी कैलाश पर्वत पर गए और वहाँ पर उन्होंने हनुमत रामायण की रचना की और वहीं पर वो शिव भक्ति में लीन थे। वहीं पर महर्षि वाल्मीकि पहुँचे और हनुमान जी से वंदना करते हुए बोले कि मैंने सुना है नारद मुनि से कि आपने रामायण लिखी है। तब हनुमान जी ने कहा, हाँ ऋषिवर, मैंने रामायण लिखी है, उस शिला पर लिखी है। वाल्मीकि जी ने हनुमान जी से आज्ञा लेकर वो रामायण पढ़ी। जैसे ही उन्होंने वो रामायण पढ़ी, उनके नेत्र आंसुओं से भर गए। वो सोच में पड़ गए कि ऐसी रामायण जिसमें राम जी की लीला ऐसी है, जिसको पढ़ते ही मन में शांति जरूर है। नारद जी का कहना बहुत सही था कि मेरी रामायण इसके आगे कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने पूछा कि महर्षि ऐसा क्या हुआ, क्या रामायण अच्छी नहीं है? ऋषिवर बोले, महावीर हनुमान जी, आपकी रामायण के तुल्य दुनिया में कोई भी रामायण नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब जो रामायण मैंने लिखी है उसे कोई भी नहीं पढ़ेगा। ऐसा सुनते ही हनुमान जी ने कहा, महर्षि आप चिंता ना करें, मेरे लिए मेरे प्रभु राम का नाम ही सबसे बड़ा है। राम से बड़ा है राम का नाम। मुझे रामायण से कोई मतलब नहीं है। मेरे दिन रात हर क्षण मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। मैं श्री राम का भजन करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी ने अपने एक कंधे पर महर्षि जी को बिठाया और दूसरे कंधे पर अपनी उस शिला जिस पर उन्होंने हनुमत रामायण लिखी थी उसे उठाया और उड़ते हुए समंदर किनारे पहुंच गए और अपनी शिला को समंदर में छोड़ दिया। महर्षि ने कहा कि ये क्या किया प्रभु आपने? तब हनुमान जी ने कहा, आपने जो रामायण लिखी है वही रामायण दुनिया पढ़ेगी। मेरे लिए मेरे प्रभु राम का नाम ही सब कुछ है।
ये देखकर महर्षि वाल्मीकि को समझ आ गया कि राम से बड़ा है राम का नाम। ऐसे ही दुनिया में इस वक्त भी हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो हनुमान जी की तरह हमारी सहायता करते हैं, हमारे दुखों को दूर करते हैं। इंसान जितना भी अच्छा बन ले, इंसान जितना भी अच्छा कर ले, लेकिन उसे अपनी आत्मा के सुकून के लिए, आत्मा की खुशी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जगह मिलती है, वो है प्रभु श्री राम के चरण। अगर आप राम भक्ति करते हैं, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, अगर आप गुरु जी की वंदना करते हैं, आप किसी भी देवी देवताओं को मानते हैं, आप किसी भी धर्म को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, अगर आप अपने पूरे विश्वास के साथ उसे मानते हैं, तो ज़िंदगी में आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं होती है। भगवान राम जी की महिमा का वर्णन करते हुए हनुमान जी ने कहा कि अगर हम इस संसार में अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भी अच्छा होता है। हमें प्रभु की भक्ति ऐसे करनी चाहिए, हमें अपने कर्मों को ऐसे करना चाहिए जैसे एक विद्यार्थी, एक परीक्षार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी तो पूरी करता है, पर उसका परिणाम उसके अध्यापक पर निर्भर करता है। सेम उसी तरह हमें अपने कर्म करने चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल अच्छा है या बुरा है। हमें अपनी पूर्ण निष्ठा से अपने कर्म करने चाहिए। देखने वाला वो परमात्मा है, हमारे अच्छे कर्मों का अच्छा फल देगा और बुरों का बुरा फल देगा। इसीलिए बिना कर्म फल की चिंता किए हुए प्रभु राम की भक्ति कीजिए। इस कलयुग में सिर्फ राम नाम ही एक ऐसा नाम है जो आपको कलयुग की भव सागर से पार कर देगा। भक्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो, जिससे आपको पता चला हो कि राम से बड़ा है राम का नाम, अगर आपको ये कहानी सुनकर कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, अपने कर्मों का ज्ञान हुआ हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।